जो हम रिवाइज करेंगे वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें कि जो ह्यूमंस हैं वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा शो करेंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होगा। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड ऑब्टेन किया ह्यूमंस ने और उस फूड को वो डाइजेस्ट करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करना, इंजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड और उसको सिंप्लीफाई करना सिंपलर सब्सटेंस में जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हुए जब ह्यूमंस के डाइजेशन स्टार्ट होता है तो डाइजेशन में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। तो डाइजेशन के यानी न्यूट्रिशन एक तरीके से कहा जाए कि जो न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन जिसमें हम इंटेक करते हैं फूड का, तो सिंपल इंटेक ऑफ फूड। और सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, यानी जिसमें जो भी खाना हमने खाया है वो फर्दर पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया वो फूड जो है हमारे कहाँ तक जा रहा है, सेल्स तक जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, एसिमिलेशन में जो भी फूड सेल्स तक गए सेल उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर देयर बेसिक फंक्शन, जिससे कि लाइफ प्रोसेसेस जो भी ह्यूमंस में होते हैं वो आसानी से हो सके, एनर्जी एक तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज होगी। फिफ्थ स्टेप इज इजेशन, यानी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर आ गया। तो स्टार्ट करें विद इंजेशन। जब हमने इंटेक किया फूड का, तो फूड का जब इंटेक होता है तो फूड को जो है हम कहाँ ले रहे हैं, माउथ में। यानी इंटेक ऑफ फूड कैसे होगा, ह्यूमंस में स्पेशल ऑर्गन है माउथ है, तो खाना जैसे हमने मुंह में डाला तो हमने उसे क्या कह दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम बकल कैविटी में जो है वो फूड का इंटेक कर रहे हैं। अब इस बकल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, तो बकल कैविटी में पहली चीज की टीथ प्रेजेंट है, सेकेंड टंग होगी, थर्ड सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, ठीक है। टीथ का काम क्या है, टीथ का काम होता है च्यू करने का, यानी जो भी हमने खाना खाया उससे अभी वो ब्रोक कर रहा है, यानी छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो वो च्यू करके ग्राइंड करके टीथ की हेल्प से हमारा हो गया। फिर टंग का 2 काम हो गया, एक के टेस्ट के लिए कि जो भी आपने फूड का इंटेक किया उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है, जो भी। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या करता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उस सलाइवा को वो मिक्स करने का काम करता है। किसके साथ मिक्स कर रहा है, ये सलाइवा मिक्स होता है डाइजेस्टेड फूड के साथ, यानी जो भी फूड का हमने च्यू किया टीथ के थ्रू, तो उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है, जिससे कि जो फूड है हमारा वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे ही वो सेमी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तो स्वेलो करना यानी निगलना उसको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा है, अब इस सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। अब इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि जो भी सलाइवा के थ्रू जो भी फूड मिक्स हुआ उस फूड में प्रेजेंट स्टार्च को, जो स्टार्च जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च को कह रहे हैं, और इस स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है, यानी सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। शुगर इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा जो भी फूड था उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इटसेल्फ कहाँ, माउथ में। तो क्या हुआ माउथ में, हमने देखा कि माउथ यानी जिसको हम बकल कैविटी कह रहे हैं, एक तरीके से आपने मुंह खोला, कैविटी का मतलब क्या होता है, होल। तो जब आप मुंह खोल रहे हो तो वो एक होल क्रिएट जो हो रहा है, उसके अंदर टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है। टीथ का काम था च्यू करना, ग्राइंड करना, जिससे जो भी फूड आपने टेक किया उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। फिर टंग का काम क्या होता है, टेस्ट करने का, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या, कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा सिक्रीट हुआ
उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना जिससे कि फूड थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए और फिर स्वेलो करना उसको आसान हो। फिर सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट था जिसको हम कह रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज, इसने क्या किया कि फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं उसको सिंपल शुगर यानी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब माउथ से फूड कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप कि फूड जो है माउथ से नेक्स्ट हमारा फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कह रहे हैं। अब जब फूड माउथ से ईसोफेगस में जाता है तो वो खाना एकदम से स्लाइड करता हुआ ईसोफेगस में नहीं जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। या हम रिलैक्सेशन की जगह एक्सपेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड करती है। तो जो फूड है वो एक बार आया फूड पाइप में, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में तो वो वहीं रुक गया, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर खाना नीचे थोड़ा सा स्लिप किया, नीचे जा रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर खाना वहीं अटक गया, फिर रिलैक्सेशन हुआ, खाना नीचे गया। दैट मीन्स जो भी फूड है वो धीरे 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 करके नीचे जाएगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से जो फूड है वो फर्दर कहाँ जा रहा है? हमारा स्टमक में। स्टमक जिसको हम जे शेप्ड ऑर्गन कहते हैं, स्टमक जिसको हम जे शेप्ड ऑर्गन कह रहे हैं। अब फूड का जितना भी जो फर्दर डाइजेशन है वो आगे प्रोसेस होगा स्टमक में। स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें जो इनर